श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रमिकों को किया राशि का अंतरण, 48 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण। कहा, श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी योजनाएं। नई दिल्ली में इन्वेस्टर समिट बैठक का आयोजन। बैठक में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी रहे मौजूद। कहा, छत्तीसगढ़ के उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। बलरामपुर में महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधायक उदेश्वरी पैकरा हुई शामिल। हजारों की तादाद में शामिल हुई महिलाएं। काटापुर के महर्षि गौतम विद्या मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। 3D प्रिंटिंग वर्क, ड्रोन कैमरा वर्क पर बच्चों ने किया प्रदर्शन। नगरसिंहगढ़ में विधायक मोहन शर्मा ने किया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। सांसद रोडमल नागर भी रहे मौजूद। 1.23 करोड़ रुपए की लागत के होंगे विकास कार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में खेलकूद, युवा कल्याण और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा और किरण वर्मा ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका को बलौदाबाजार में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्री अरुण साव ने स्कूल चौक बोरसी, दुर्ग में जीविका स्व सहायता समूह के हमर हटरी का शुभारंभ किया है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि हमर हटरी में छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों के शिल्प कला का अनोखा संग्रह है। यहां पर पूरा छत्तीसगढ़ एक छत के नीचे समाहित है। सहाय सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। जीविका स्व सहायता समूह कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग नगर निगम के कसारीडीह स्थित सांस्कृतिक भवन में नवनिर्मित प्रथम तल का लोकार्पण कर सतनामी आश्रम कल्याण समिति को समर्पित किया है। इसके बाद वे समाज द्वारा आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व में शामिल हुए। उन्होंने कई क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री साव ने जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासी के मन के एक समान के संदेश को मानने की आवश्यकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव PRSI के 46वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि PRSI ने अपने 46वें अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। मैं देश भर से आए प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि और माता कौशल्या की इस धरती को पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उप मुख्यमंत्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ पर असीम कृपा बरसाई। छत्तीसगढ़ ऐसा भूभाग है जिसका उल्लेख हर काल में मिलता है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। बाबा साहब के अपमान के लिए देश से माफी मांगने और गृहमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव गांधी चौक से पैदल चलते हुए अंबेडकर जी की मूर्ति के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। राष्ट्रपति के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते के मार्गदर्शन में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई करते हुए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने कार से अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। न्यू राजेंद्र नगर में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी अजय ध्रुव के रिपोर्ट पर हमला करने वाले आरोपी को न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से लोहे का चाकू भी जब्त किया गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।
न्यू राजेंद्र नगर में चाकू मार की हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी अजय ध्रुव की रिपोर्ट पर हमला करने वाले आरोपी को न्यू राजेंद्र नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का चाकू जब्त हुआ है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अजमेर राजस्थान के एक और अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में पूर्व में राजस्थान अजमेर के 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरनगर स्थित प्रार्थी की मकान में उन्होंने अपना निशाना बनाया था। ये सभी आरोपी मूलतः अजमेर राजस्थान के निवासी हैं। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महतारी बंधन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सनी लियोन के नाम की फर्जी पर जो सियासत है वो तेज भी होती नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस लगातार इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं एक्टर सनी लियोनी का भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग बेहद ही दुखद है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों के प्रयास में उनका समर्थन करती हूं। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आपको बताते चले कि 66,952 श्रमिकों को कई योजनाओं के अंतर्गत राशि आंतरित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस राशि का अंतरण किया है और साथ ही राजधानी रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास स्थान से सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में सीधे राशि भेजी है। इस अवसर पर श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी भी कार्यक्रम में मौजूद रही और योजना के तहत 48 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण किया गया है। राशि आंतरित करने के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने ये राशि आज आंतरित की है, जो कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इन्वेस्टर समिट की बैठक हुई है। बैठक में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहां के सभी उद्योगपति छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को समझ रहे हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, इसमें रुचि भी दिखा रहे हैं। आने वाले समय में कई उद्योगपतियों की छत्तीसगढ़ आने की भी संभावना है। इससे छत्तीसगढ़ के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इन्वेस्टर की बैठक हुई है और इस दौरान नई दिल्ली में इन्वेस्टर समिट की बैठक होनी है और साथ ही छत्तीसगढ़ के उद्योग को बढ़ावा भी मिलने की बात कही गई है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में इन्वेस्टर मीट की हम लोगों का सम्मेलन हुआ एक तरह से, जिसमें हमारे देश के बड़े नामी गिनामी उद्योगपति उसमें सम्मिलित हुए और हमारे जो छत्तीसगढ़ की नया उद्योग नीति बनी है उस नीति के बारे में हम लोगों ने उनको विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उनके बात को रखा और उद्योगपति काफी प्रसन्नचित्त है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा उद्योग नीति बना है और कल भी लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर के ऑफर उन्होंने दिया कि हम छत्तीसगढ़ में आकर निवेश करेंगे और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, बाहर के निवेशकर्ता भी उद्योग लगाएं और हमारा खास करके मकसद है कि उद्योग के माध्यम से हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो साथी हैं, बेरोजगार भाई बहन हैं, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार रोजगार दे रहे हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था 72,000 से ऊपर लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है और इस तरह से लगातार रोजगार कैसे उपलब्ध हो
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 66,952 श्रमिकों को कई योजनाओं के अंतर्गत आज राशि का अंतरण किया है। 48 करोड़ 82 लाख रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और साथ ही योजनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में लागू की गई हैं, उसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 48 योजनाओं के अंतर्गत 48 करोड़ 82 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। योजनाओं को लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 60,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में आज सीधे राशि अंतरित की गई है। तो सीधे श्रम मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 66,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में आज हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया श्रमिक के खाते पर ट्रांसफर किया गया है और हमारे 1 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर 375 करोड़ रुपया हम लोगों ने 1 साल में उनके खाते पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से माननीय विष्णुदेव सरकार की सरकार काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति का उत्थान हो, आगे बढ़े, इस उद्देश्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रही हैं जिसके अंतर्गत राशि? देखिए, इसमें 68 प्रकार के योजनाएं संचालित होते हैं। जैसे मजदूर भाई बहन को काम करने के लिए औजार भी दिया जाता है, उनको पेंशन राशि भी 1500 रुपया मासिक दी जाती है, 60 साल से उम्र ज्यादा होते हैं उसको। उसी तरह से महतारी जतन में 20,000 रुपया बच्चा पैदा हो तो उनको भी दिया जाता है, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है और इस तरह से साइकिल मशीन से लेकर अनेक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज 48 करोड़ 82 लाख रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। उद्योग मंत्री हैं, कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। कोरबा में एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के लिए क्या योजना है? देखिए, उद्योग मंत्री मैं कोरबा के लिए नहीं हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हूं और पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, इसके लिए हमारे सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री लखनलाल देवांगन, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज 66 लाख से अधिक श्रमिकों को उन्होंने राशि अंतरित की है और इसी के साथ 48 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के विकास खंड में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में शामली क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। तो छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन के 1 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। हजारों की तादाद में महिला इस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रही हैं। इस दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सभी माता बहनों ने संकल्प लिया है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि विकास खंड में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान हजारों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर कार्यक्रम में शामली क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन के 1 साल पूरे होने को लेकर यह कार्यक्रम को रखा गया था। विधानसभा स्तर पर पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर के महतारियों का एक महासम्मेलन विधानसभा स्तर पर रखा गया था और ये हमारी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जो हमारी सरकार ने महतारी वंदन लागू किया है, ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पर शंकरगढ़ के इस स्कूल प्रांगण में यह सम्मेलन था और इस सम्मेलन में हमारे सभी बहनें आज उपस्थिति हुई थी और इस सम्मेलन में महिला बाल विकास की तरफ से आज एक शपथ भी कराया गया और हस्ताक्षर अभियान भी कराया गया कि जो हमारी बेटियों की जब हम शादी करते हैं तो बेटियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और बेटा का उम्र 21 साल से ऊपर हो, इसका आज शपथ भी दिलाया गया है और उसका हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। ये हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हमारी सरकार नहीं चाहती है कि यह कम उम्र में किसी का शादी हो, इसलिए आज यहाँ पर यह हस्ताक्षर अभियान भी किया गया और
महिला बाल विकास की तरफ से आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। नगर पालिका सीएमओ अभिषेक जैन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर काफी सजग हैं। उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी देकर कहा कि किसी भी काम में गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नरसिंहगढ़ नगर में 1.23 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं नरसिंहगढ़ नगरपालिका कार्यालय में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद रोडमल नागर, क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष कविता वर्मा, सभी पार्षद और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि शहर के विकास में हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। सांसद शर्मा ने कहा कि नरसिंहगढ़ मेरा घर है, मेरा बचपन है और यहीं से गुजरा है। मैं हमेशा नरसिंहगढ़ के विकास और यहां के व्यापारियों के धंधे पानी के बारे में ही सोचता रहता हूं। शिक्षा मंत्री से बात कर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवा लिया है। अब शीघ्र ही उसका काम भी प्रारंभ होगा। हम समिति के उन सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं जो काफी समय से केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों का नतीजा है कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। सर जी, हम सबने मिलकर नगर के विकास के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, हमारे केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से नगर में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में करोड़ों रुपए का भूमि पूजन आज हुआ है, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का भूमि पूजन हुआ है। इसी के साथ जो लगातार हमें ये केंद्रीय विद्यालय की जो समिति है, ये लगातार हमें प्रेरित करती रही, लगातार याद दिलाती रही और इसलिए हमने जो आज केंद्रीय विद्यालय जो प्रारंभ स्वीकृत हुआ है, इसके लिए केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ से बधाई दी है। और जो समिति ने हमें लगातार यहाँ पर प्रयासरत रहने के लिए निरंतर याद दिलाते रहे। नगर कांताफोड़ के रोबोटिक लैब वाले विद्यालय महर्षि गौतम विद्या मंदिर में सोमवार को विज्ञान एवं टिंकरिंग मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। सर्वप्रथम संकुल प्राचार्य राकेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके मां शारदा की आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों के द्वारा बनाए गए अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब और साइंस मॉडल्स को निहारा और कहा कि आज युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के द्वारा हम अनेक आविष्कार कर सकते हैं। बच्चों ने प्रमुख रूप से 3D प्रिंटिंग वर्क्स, ड्रोन कैमरा वर्क, सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मानव हृदय वाटर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी अलार्म और साथ ही चंद्रयान 3 ऑटोमेटिक डस्टबिन के साथ ही अनेक मॉडल बनाए, जिन्होंने अभिभावकों और नागरिकों ने देखा और बच्चों की प्रशंसा की। प्राचार्य अर्चना शर्मा और संचालक BK शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे नगर में अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं। रोबोटिक लैब के माध्यम से नए नए प्रयोग कर सकते हैं। कोरबा शहर में जनता की बुनियादी सुविधाओं, अधोसंरचना और विकास को प्राथमिकता देते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कुल 67 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा शहर के सभी वार्ड में बीते कुछ सालों में विकास कार्य अवरुद्ध थे। वार्डों के विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा था। तब का समय था और आज विष्णुदेव की सरकार में सिर्फ एक ही साल में अलग अलग मद से 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जा चुके हैं। बहुत सारे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में है। उन्होंने वार्ड वासियों से भी कहा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक सड़क, हर एक नाली बनेगी। विकास का नया अध्याय कोरबा शहर में लिख रहा है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के साथ में बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री